जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, कल मैं ना कुछ ऐसा सोच रही थी और कुछ अपना टाइम याद आया। एक टाइम था जब मैं मेरी पहली बेटी के बाद मेरे बच्चे नहीं हुए थे और मेरी दौरानी को प्रेगनेंसी ठहर गई थी। उसके बाद उसको बेबी हुआ, बिटिया हुई। और बिटिया बहुत प्यारी थी संगत जी, बहुत गोलू मोलू सी। ये सब अधिकतर ये होता है कि जो छोटे बच्चे होते हैं ना वो बहुत गोलू मोलू होते हैं और आपका मन करता है उन्हें खिलाने का, उन्हें अपनी गोद में लेने का, थोड़ा टाइम स्पेंड करने का। तो मैं जब भी कभी अपने हाथ आगे करती थी ना उसको बच्चे को लेने के लिए, तो वो तुरंत पीछे कर लिया करती थी अपने हाथों को, मतलब मेरी गोद में देती नहीं थी। और ये मैं नोटिस करती थी, मगर मेरी फैमिली में सब अंधे हो गए थे, कोई नोटिस करता ही नहीं था इस चीज़ को। इनफैक्ट यहाँ तक कि मेरी सासू जो माँ है ना, थी, अब तो नहीं है, तो उस टाइम पे जब कभी मेरी सासू माँ मुझे मेरी गोद में बच्चे को देती थी ना, वो तुरंत आ जाती थी और अपने बच्चे को लेके चली जाती थी। मेरे हाथ में ऐसे खाली के खाली रह जाते थे और मैंने कितना रोई हूँ। वो टाइम मेरे लिए बहुत 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 मुश्किल था संगत जी। मैं बहुत रोती थी और माता रानी से अरदास करती थी अपनी कालका मैया से कि माता रानी मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। क्या मेरी सासू माँ को नहीं दिखता है या मेरे ससुर को नहीं दिखता है? कोई भी इस चीज़ को देखता ही नहीं है, देखना चाहता ही नहीं है कि हमारी बहू के साथ हो क्या रहा है। धीरे धीरे एक दिन लड़ाई हुआ, झगड़ा हुआ और बात मेरे फेवर में हुई। बहुत बड़ा झगड़ा हुआ था क्योंकि आपको ना खुन्नस आ जाती है। मेरी सासू माँ एक दिन अपने छोटे बेटे को बोल रही थी, वो कुछ बता रही थी उन्हें। मैंने कहा तुम सारी बात छोड़ो। मैंने कहा क्या तुम बताती हो कि तुम्हारी छोटी बहू मेरे साथ क्या करती है? मेरे देवर को बात पता ही नहीं थी कि भाभी को मेरी बिटिया देती नहीं है, मतलब मेरी वाइफ मेरी बिटिया को भाभी को देती नहीं है, क्योंकि मैं उनके सामने भी नहीं लेती थी। मैं सबसे मना कर देती कि मैं नहीं ले रही इसको। तो उनको ये लगता था कि खुद जानबूझ के नहीं लेती मेरी बेटी को। तो जब मैंने उनसे कहा अपनी सासू माँ से कि मम्मी तुम ये बताती क्यों नहीं उनको कि वो मेरे साथ ऐसा ऐसा करते, अपनी बेटे मेरे हाथों में देती नहीं है, तो मेरी मम्मी बहुत प्यार से कहती है हाँ ऐसा तो मैंने देखा है कि वो इसकी गोद में बच्चे को देती नहीं है। अब संगत जी गुस्सा नहीं आएगा? आपकी बहू 6 महीने हो गए बच्चे को और वो उसे गोद में नहीं दे रही है। 6 महीने से आपकी बड़ी बहू को तड़पा रही है जिसके बच्चे नहीं हो पा रहे हैं, तो कितनी बुरी वाली फीलिंग होती है वो। तो उस टाइम पे बहुत झगड़ा हुआ। मेरे ससुर भी कहते हैं हाँ सुना तो मैंने भी है कि ये बच्चे को देती नहीं है, मतलब सबने सुना लेकिन अंधे बन के बैठे थे, सब कोई बोलता ही नहीं था। तो उस टाइम पे जो मेरी सिस्टर इन लॉ आई हुई थी उनके सामने बहुत झगड़ा हुआ, बात मेरे फेवर में हुई और सबने कहा कि बच्चे को उसकी गोद में दो। बिटिया को मेरी गोद में दिया गया और मैंने बहुत सुनाया था, बहुत ज़्यादा बोला भी था, क्योंकि 6 महीने की जो भड़ास थी वो एकदम मैंने निकाली। संगत जी जब आपकी लाइफ में ऐसे सीन हो जाते हैं और सब आपकी फैमिली के अंधे बनकर बैठ जाते हैं, उन्हें कुछ दिखाई नहीं देता, तो आप पे बहुत कहते हैं ना बुरी वाली बीतती है। या तो ये समझ लीजिए आपके कुछ पिछले जन्म के कर्माज रहते हैं, वो आपको भुगतने ही पड़ते हैं। तो मुझे नहीं पता मैंने उस लेडीज़ के साथ ऐसा कौन सा कर्म किया था, कौन सा ऐसा क्या किया मैंने उसके साथ जो इस जन्म में उसने मुझसे बहुत अच्छे से बदले लिए। जब तक वो लेडीज़ यहाँ पे रही उसने मेरे से बहुत अच्छे अच्छे से बदले लिए। रोज़ लड़ना, रोज़ लड़ाई झगड़ा करना, मतलब एक होता है ना बहुत बुरी तरह से। और मेरी जो पूरी फैमिली है, मेरे से हस्बैंड को छोड़ के बाकी सब उसके साथ हो जाते थे। मैं ये कहती थी भाई तुम लोग क्यों कर रहे हो ऐसा, क्यों कर रहे हो ऐसा? एक होता है कि थोड़ा बड़ी बहू के साथ दो, उसका बच्चा हो गया, बात मेरे फेवर में हुई, बट कुछ टाइम बाद ना उसके टोंट स्टार्ट हो गए। धीरे 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 उसके हस्बैंड वाइफ में दोनों में झगड़े हुए, लेकिन धीरे धीरे उनकी बात बन गई। ठीक है, अच्छी बात है, हस्बैंड वाइफ में बात बननी चाहिए, बिगड़नी नहीं चाहिए। फिर उसका क्या हुआ कि जब भी वो बच्ची मेरे पास आती थी ना तो मेरी पास से खींच के ले जाती थी और कहती थी तेरे को मना किया है ना इसके पास जाने के लिए, क्यों जाती है इसके पास? मैं तो मेरे मुंह पे बोलती थी।
और मेरी ना तो मेरी सासू माँ की आवाज़ निकलती थी, ना मेरे किसी की भी आवाज़ मेरे घर में नहीं निकलती थी। मेरे हस्बैंड गोद में लेते थे तो उनकी गोद में से उतार दिया करती थी, अभी रुक तुझे यहाँ पे दवाई देने ना, क्यों जा रही है तू। तो वो टाइम हमारे लिए बहुत बुरा था। उस दौर से गुरु महाराज जी ने बाहर निकाला। मुझे 10 साल बाद बिटिया हुई। वो टाइम पीरियड मेरे लिए बहुत ही नाजुक दौर था मेरे लिए। मेरी पेट में बिटिया थी उस टाइम पे, उसने हमारे ऊपर केस कर दिया, मेरे हस्बैंड के ऊपर केस किया कि मेरे इसके मतलब मेरे जेठ ने मेरे को मारा है, पीटा है, जबकि सब कुछ नहीं था। तो हमने कहा ठीक है भाई, आप टेस्ट करा लो, टेस्ट में तो पता चल ही जाता है ना कि भाई उंगलियां छप रही हैं, कहाँ किसके हाथ लगे किसके हाथ नहीं लगे हैं। तो मेरे को टेस्ट करा लो, तो टेस्ट कराने के लिए साफ मना कर दिया। तो फिर पुलिस को पता लग गया कि हाँ भाई झूठ बोल रही है। फिर वो चली गई। उन्होंने कहा कि जी आपकी बहू अलग रहना चाहती है, आप अलग कर दो। बट मेरी फैमिली के अलग भी करने को तैयार नहीं थे। कोई चाहता ही नहीं था कि अलग रहे, मतलब लड़ते रहे लड़ते रहे लड़ते रहे लड़ते रहे। अरे भाई कितनी माथा पच्ची होती है, कितनी रोज़ लड़ाइयाँ होती है, कोई अलग करने को तैयार नहीं। फिर मेरे हस्बैंड ने एक कदम उठाया, उन्होंने नीचे का पूरा सेपरेट कराया। फिर उसके बाद उससे भी झगड़ा हो कि मतलब इसने तो पूरा कंप्लीट कर लिया, मेरा हस्बैंड कुछ नहीं कर रहा है। उसको इस चीज़ से भी जलन होने लगी। फिर वो चली गई। जब मेरे को 7वां महीना लग रहा था, वो चली गई थी कि जब इसके बच्चा हो जाएगा जब आऊँगी मैं, उससे पहले नहीं आऊँगी। अपने पापा को बुला के वो अपना पूरा सामान कमरा खाली करके चली गई। वहाँ जाके उसने केस कर दिया। फिर उसका समझौते पर आई। फिर उसके बाद दोनों हस्बैंड वाइफ नहीं बनी, फिर वो चले गए। मैं उसके समझौते पर भी आई ना संगरी, हमने पूरा नीचे पैसा लगाया, वो सब कुछ हमारे ससुर ने उसको दे दिया कि तू नीचे रहेगी। हमने फिर दोबारा ऊपर बनाया। मतलब हर तरह से हम समझौता करते रहे अपनी लाइफ से कि लाइफ किसी की तो सेटल रहे, मगर वो रहना नहीं चाहती थी, वो नहीं रही। तो संगत जी आज ये है दिन की मतलब उन दोनों का डिवोर्स हो चुका है, बेटियां हमारे पास रहती है। संगत जी लाइफ में ना ऐसे केसेस बहुत होते हैं। संगत जी ये मेरा सत्संग था, मैं आपको अब एक आंटी का सत्संग सुनाती हूँ। एक आंटी हैं और उन्होंने भी अपनी लाइफ में बहुत कुछ झेला है संगत जी। उन्होंने इतना मतलब हर किसी इंसान की लाइफ में आप इतना बुरा कैसे हो सकता है, मतलब सच में कर्माज आपके ऊपर इतने हावी हो जाते हैं। अगर आप इस जन्म में अच्छे और पिछले जन्म के कर्माज बुरे हैं तो आपके ऊपर इतने हावी हो जाते हैं, आप कितना ही अच्छा किसी के साथ कर लो बुरा ही होता है। संगत जी वो आंटी इतनी अच्छी अपनी लाइफ में, और उनके साथ ऐसा हुआ, उनकी शादी हुई। शादी के बाद उनकी जो मतलब एक होता है ना कि बड़ी बहू को रिस्पेक्ट कम मिलती है और छोटी बहू को ज़्यादा मिल जाती है। सबसे बड़ी बात होती है कि जो आपके घर के सास ससुर होते हैं ना, जो आपकी सास होती है वो इक्वली नहीं करती है। अगर वो इक्वल रखे ना दोनों बहुओं को तो कभी बहुओं में अनबन ना हो। तुम पहले बड़ी को इतनी पाबंदियाँ लगा देते हो कि मतलब हर छोटी छोटी सी पाबंदियाँ होती हैं, आप तुझे ये नहीं करना, तुझे वो नहीं करना, बाल खुले क्योंकि बाहर नहीं जाना, बाल दिखने नहीं चाहिए, पूरा पल्ला ढका रहना चाहिए, पूरी रोड तक पूरा इस तरह। ये मैं अपनी बता रही हूँ, अभी आंटी का सत्संग सुनाऊंगी। और उसके बाद जो आपके घर में नई बहू आती है ना, तो आप उसे इतनी छूट देते हो कि आप मतलब हर तरह से खुली छूट, वो कुछ भी पहने, कुछ भी कैसे भी रहे, उसे आप मतलब बिल्कुल बेटी की तरह रखते हो। बड़ी बहू को ऐसे रखते हो जैसे पता नहीं किसी नौकरानी है, उस स्तर के सारे घर के सारे काम कराने हैं। लेकिन छोटी बहू से कुछ नहीं कराना है। छोटी बहू को बेटी की तरह रखना, 8 साढ़े 8 बजे उठना है, घर का कोई काम नहीं करना है, और बस जो करेगी बड़ी बहू करेगी। तो ये एक हो जाता है दुभातपना, और इससे फिर लड़ाई स्टार्ट होती हैं। अगर आप घर के बड़े मेंबर अपने दोनों बहू को बराबर रखें ना, तो इससे कभी झगड़ा नहीं होता। तो समझ जी वो आंटी, उनकी शादी हुई और शादी के बाद उनकी इसी तरह से उनकी फैमिली में मतलब छोटी बहू को बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट मिलने लगी। तो जो उनकी बड़ी बहू थी ना, उनको थोड़ी जलन हुई और उनको शायद बच्चे नहीं हो रहे थे। जब छोटी बहू प्रेग्नेंट हुई तो अचानक से ना वो बीमार रहने लगी, और जब बीमार हुई तो इतनी बीमार हुई कि जब उनका चेकअप हुआ तो उसमें उनकी रिपोर्ट में उनका जो बच्चा था वो ख़राब आया। जब बच्चा ख़राब हुआ डॉक्टर ने अबॉर्शन के लिए बोला और उनका फिर अबॉर्शन हुआ। संगत जी उस टाइम पे उनकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी, क्योंकि किसी का बच्चा जब जाता है ना तो ऐसे दौर से गुजरता है कि एक होता है कि मुझे मेरा बच्चा चाहिए तो चाहिए।
संगत जी वो आंटी इतनी परेशान हो गई थी कि ऐसा क्या हुआ। फिर उन्होंने अपने आप को संभाला और उसके बाद उन्होंने जब अपने रूम की सफाई वगैरह करी तो उनकी अलमारी में उन्हें कुछ कपड़ा मिला, कुछ बाल मिले, कुछ इस तरह की चीज़ें मिली जैसे कि उसने कुछ तांत्रिक विद्या कराई हो। संगत जी उस टाइम पर उन्होंने साफ़ सफाई करी और फिर उन्हें किसी रिलेटिव्स ने गुरुजी से जोड़ा। जब गुरुजी से वो जुड़ी तो उसके बाद धीरे धीरे उनकी लाइफ में चीज़ें सही होने लगी। कहते हैं ना, गुरुजी पहले हेल्थ ब्लेस करते फिर आपको वेल्थ देते हैं। आपके आसपास जो आपके अच्छे लोग हैं ना उन्हें रखते हैं और गलत लोगों को आपसे दूर कर देते हैं। संगत जी इस तरह से उनके आसपास के जो लोग थे, गुरु जो अच्छे नहीं थे, उन गुरु महाराज जी ने धीरे धीरे उन लोगों को अलग किया। उनको बच्चे भी हुए गुरु महाराज की कृपा से। आज उनका बच्चा बहुत बड़ा है, एक अच्छी जॉब पे है। गुरु महाराज की कृपा से मतलब उनके सारे काम बनते चले गए। गुरु महाराज जी से मिली, गुरु महाराज जी ने उनके सारे कष्ट हरे, सारे कष्ट काटे। गुरु महाराज जी ने उन्हें अनंतम अनंतम ब्लेसिंग्स दी। संगत जी सच में गुरु महाराज जी आपको ब्लेस करते हैं। गुरु महाराज जी के दरबार में कभी कोई खाली नहीं रहता। अपने गुरु पर भरोसा रखिए, विश्वास रखिए, क्योंकि एक गुरु ही है हमारे जो पूरे ब्रह्मांड है, जो आपको पूरी चारों दिशाओं से ना पूरी 10 दिशाओं से वो आपको ब्लेसिंग्स देते हैं। अपने सारे हाथ फैला देते हैं आपके लिए। बस अगर बीच में कोई आता है तो वो आपके कर्मास आते हैं और जब आपके धीरे धीरे कर्मास कम हो जाते हैं तो आपको ब्लेसिंग्स मिलनी स्टार्ट हो जाती है। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंत अनंत शुक्राना गुरु जी। संगत जी यदि आपको सत्संग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि नए सत्संग की जानकारी आपको जल्द से जल्द मिल सके। संगत जी यदि आप भी अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो आप भी हमें हमारे व्हाट्सएप नंबर पर लिख कर भेज सकते हैं, रिकॉर्ड कर भेज सकते हैं। आप भी आपके सत्संग भी और संगतों का शेयर किए जाएंगे। संगत जी ये सेवा हमें गुरु महाराज जी ने बख्शी है तो आप भी इस सेवा का भागीदारी बनिए। आप भी हमें हमारे व्हाट्सएप नंबर पर लिख कर भेजिए, सत्संग रिकॉर्ड कर भेजिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।